ओम शांति। 21 अप्रैल 2025 की मुरली का एक गहरा भावपूर्ण और शक्तिशाली विश्लेषण। आज बाबा ने अपनी बेहद की सेवा के एक अति रहस्यात्मक पक्ष को स्पष्ट किया है कि बाप आया है करंट देने। यह करंट कोई भौतिक शक्ति नहीं बल्कि दिव्य शक्ति है जो आत्मा को जागृत, सशक्त और देही अभिमानी बनाती है। जैसे बल्ब को करंट से प्रकाश मिलता है, वैसे ही आत्मा को परमात्मा से स्मृति शक्ति और योग बल की करंट मिलती है। अशांत आत्माओं की दुनिया में बाप स्वयं शांति का वरदान लेकर आए हैं ताकि आत्माएं फिर से आत्मिक सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त कर सकें। ज्ञानपूर्ण मूल्य विश्लेषण। पहला, करंट का रहस्य। मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति का बल। जैसे करंट से बल्ब जलता है, वैसे ही देही अभिमान आत्मा की स्मृति जब जागती है तो उसका ज्ञान प्रकाश स्वाभाविक रूप से प्रज्वलित होता है। बिना स्मृति आत्मा डेड बैटरी है। प्रश्न, क्या हम स्मृति के इस करंट को स्थायी रूप से आत्मा में प्रवाहित कर रहे हैं? दूसरा, अशांति आत्मा के असली धर्म से विमुख होना। अशांत आत्मा का अर्थ है परम धाम को, परमात्मा को, स्वयं के स्वरूप को भूल जाना। बाबा की एक सूक्ष्म रेखा। जिस घर में एक भी आत्मा अशांत है, वहाँ ईश्वरीयता नहीं टिकती। इसलिए ब्राह्मण जीवन में शांति केवल बाहरी मौन नहीं बल्कि स्थायी आत्मिक स्थिति है। तीसरा, स्मृति शक्ति आत्मा का मूल करंट है। स्मृति ही सृष्टि रचती है। सही स्मृति, श्रेष्ठ संकल्प, दिव्य कर्म, सतो प्रधान आत्मा। यह करंट जितना गहरा होगा उतना आत्मा माया की पकड़ से स्वतः मुक्त होती जाएगी। विशेष गहराई, करंट और देही अभिमान का संबंध। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण। बाबा का चेहरा देखकर लोग कह उठते थे, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका संपूर्ण व्यक्तित्व बाप की करंट से सदा प्रज्वलित था। हम ब्राह्मण आत्माओं को भी उसी आत्म प्रकाश से दूसरों को रोशन करना है। यही है ब्राह्मण सेवा की पराकाष्ठा। केवल बोल से नहीं, स्मृति की शक्ति से सेवा। वरदान का गूढ़ विवेचन। मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्मयोगी भव। मर्जीवा बनना अर्थात देह से जुड़ी पहचान, इच्छाओं, पुराने संस्कारों, संबंधों और संसारी मान्यताओं से अंतर्मन में पूर्ण विरक्ति होना। अब यह जीवन नहीं, ईश्वरीय ट्रस्ट है। जिस प्रकार कोई देह छोड़ देता है, वैसे ही ब्राह्मण आत्मा को पुरानी चेतना, पुरानी इच्छाएं, पुराना स्वभाव छोड़ देना चाहिए। जहाँ देह का मान है, वहाँ कर्म बंधन है। जहाँ आत्मा बाप के प्यार में लीन है, वहाँ बंधन स्वतः करते हैं। स्लोगन का विश्लेषण। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। यह वैराग्य बाहरी नहीं बल्कि भावनात्मक वैराग्य है। अब यह दुनिया, यह शरीर, यह संबंध, यहाँ तक कि ब्राह्मण जीवन भी सेवा के माध्यम है। बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई अंतिम विमान पकड़ने वाला यात्री, वह कुछ भी साथ नहीं रखता। अभी का पुरुषार्थ, हर दिन को अंतिम समझकर जियो, यही श्रेष्ठ वैराग्य है। स्वचिंतन के लिए शक्तिशाली प्रश्न। पहला, क्या मेरी आत्मा बाप से करंट ले रही है या बीच में कोई अव्यवस्था है? दूसरा, क्या मेरी स्मृति की शक्ति इतनी है कि मेरा चेहरा, मेरी दृष्टि, मेरा वाइब्रेशन सेवा करे? तीसरा, क्या मैं स्थूल माया से आगे बढ़ चुका हूँ, सूक्ष्म व अव्यक्त अशांतियों को पहचान रहा हूँ? चौथा, क्या मेरे संकल्पों में बाप की दृष्टि भावना है? पांचवा, क्या मेरा वैराग्य केवल शब्दों तक सीमित है या भावनात्मक और व्यवहारिक भी है?
विशेष पुरुषार्थ संकेत 21 से 30 अप्रैल तक के लिए। पहला, स्मृति का तप। रोज 5 बार 5 मिनट के लिए मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप बाप की करंट से प्रज्वलित हूँ ध्यान का अभ्यास करें। दूसरा, करंट चेकिंग। जब मन भटकता है, अशांत होता है, तुरंत चेक करें, क्या मैंने कनेक्शन खो दिया है? क्या मैं बाप से बात कर रहा हूँ या माया से? तीसरा, फ्लैश ऑफ लाइट सेवा। हर आत्मा को दृष्टि देते हुए संकल्प करें, यह आत्मा भी करंट लेने योग्य है, मैं इसके लिए निमित्त हूँ। आज का गुप्त पुरुषार्थ मंत्र है, मैं बाप की स्मृति का दीपक हूँ और मेरी हर स्मृति आत्माओं को शांति का प्रकाश दे रही है। अच्छा, ओम शांति।